चाहते हो, एक पेंडुलम डाउजिंग की फील्ड में बहुत नाम कमाना चाहते हो, तो आपको अपनी सबकॉन्शियस पे वर्क करना पड़ेगा और अपने डाउजर को अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप मुझे ये बताइए कि आपने कुछ किया, डाउजिंग पे कुछ काम किया, डाउजर से कनेक्ट हुए, कुछ इस पे एक्सरसाइज करी आपने? डाउजिंग का कोई एक्सपीरियंस आपने अवधेश सर कुछ किया, तो कुछ नया ट्राई किया? मैडम बहुत कोशिश करी मैडम, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, आप रूम्स पे बताइए। चेक करें मैडम, रूम्स पे चेक करें और बाथरूम के पास जो टॉयलेट के पास आप बोले ना नेगेटिव एनर्जी है, हाँ देन रूम्स ऑल पॉजिटिव एनर्जी ओनली। हाँ, तो टॉयलेट के पास में वो किस क्या मूवमेंट दिखाया आपको? लेफ्ट साइड मैडम, नो नहीं, आपको मैंने एक बच्चों की तरह हाथ पकड़ के बताया है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। प्लीज टर्मिनोलॉजी को पकड़ना सीखिए। आप अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसा मूवमेंट होता है? राइट साइड, राइट मूवमेंट हम की बात कर रहे हैं, यस वाले मूवमेंट की बात कर रहे हैं। जब हमारा डाउजर एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट नहीं बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नो वाला मूवमेंट है, हमने ऐसे ही एनर्जी दी थी। ओके ठीक है, तो आप जब उसे वॉशरूम के पास, बाथरूम के पास, टॉयलेट के पास लेके गए तो उसका मूवमेंट कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है, अब अवधेश जी का क्या क्वेश्चन है कि उनका डाउजर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डाउजर आपका है कहां, पहले ये दिखाइए। आपका डाउजर आपके अपने हमने हैंड में पकड़ा है, लेफ्ट हैंड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड में ही अपना, नहीं लेफ्ट हैंड सबकॉन्शियस। अब राइट हैंड से पकड़ के तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे आप? हाँ यस यस यस, देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने कहा मैं रिवीजन करूंगी। तो देखो, सबसे पहले अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरा डाउजर काम नहीं कर रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजों का रोल रहता है। सबसे पहले रोल रहता है, आपको डाउजर हमेशा अपना पेंडुलम डाउजर कौन से हाथ में पकड़ना है, मुझे पकड़ के भी दिखाइए। अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। ठीक है, आपको मेरी मिरर इमेज दिख रही होगी या पता नहीं कैसी इमेज दिख रही है, लेफ्ट हैंड ही दिख रहा है ना आपको मेरा? विद द थंब मैडम, थंब आपने अपना डाउजर अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। सभी लोग अपना डाउजर अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद का क्या प्रोसेस है? डाउजर लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। अवधेश जी का क्वेश्चन है कि उनका डाउजर काम नहीं किया, तो उन्होंने क्या गलती करी थी? डाउजर को राइट हैंड में पकड़ के काम कर रहे थे, क्योंकि हमें सिखाया ही जाता है कि कुछ भी अच्छा करना है, शुभ करना है, किसी भी काम का श्री गणेश करना है, दाहिना हाथ यूज करेंगे। अच्छा, कई बार मैं बोलती भी हूँ कि ये क्रिस्टल्स लेफ्ट हैंड में पहनना है, तो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि ये फीमेल के लिए है क्या, मेल भी लेफ्ट हैंड में पहनेंगे? तो यहाँ पे कोई मेल फीमेल का नहीं है, यहाँ पे कोई भी अशुभ और शुभ का नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड आपका सबकॉन्शियस ब्रेन से कनेक्टेड होता है, हमेशा कहाँ पे पकड़ेंगे? अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे ताकि सबकॉन्शियस से जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए आपका डाउजर काम नहीं कर रहा था, नंबर 1। ठीक है, और कैसे पकड़ना है? देखो, 2 तरीके मैंने बताए थे आपको डाउजर को पकड़ने के। आपका थंब, मार्स की फिंगर, और यहाँ पे वीनस का माउंट। ठीक है, ये इससे पकड़ना है, थंब से। और किससे पकड़ना है? अपनी तर्जनी उंगली से पकड़ना है, जिसे इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, जो है हमारी जुपिटर की फिंगर। कैसे पकड़ना है? इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, इस तरह से पकड़ना है। लगभग लगभग आप ये देखो कि इतना रहे वो, एकदम से ऐसे भी नहीं पकड़िए कि एकदम से ऐसे बिल्कुल टॉप पे पकड़ रहे हैं, एक इसे सेंटर से थोड़ा सा ऊपर आपने इस तरह से पकड़ना है। दिख रहा है ना आपको मेरा हैंड? कुछ इस तरीके से आप अपने डाउजर को पकड़, ये आप बनाएंगे पोजीशन। अब दूसरा क्या मेथड बताया था मैंने? आपका इंडेक्स फिंगर, आपकी जुपिटर की फिंगर, विजडम वाली फिंगर। ठीक है, बुद्धि अलग, विजडम अलग। बुद्धि का सही उपयोग करना कहलाता है विजडम। उसके बाद ये जुपिटर की उंगली है, ये मेरी कौन सी उंगली है? सेंटर वाली मिडिल फिंगर, सैटर्न की उंगली है। तो जुपिटर और सैटर्न की उंगली के बीच में पकड़ सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसे पकड़ सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप पकड़ेंगे। क्लियर हो रहा है?
ऐसे पकड़ Yes. सकते हैं, बट मैंने आपको Yes. बोला आप बिगनर्स हैं, कोशिश कीजिए आप ये थंब का यूज कीजिए और अपनी इंडेक्स फिंगर, अपनी जुपिटर वाली फिंगर का यूज करके इस डाउजर को इस तरह से पकड़िए। ठीक है, क्लियर हुआ सबने? जीएस राव सर आपका थोड़ा सा ऊपर कीजिए, मुझे दिख नहीं रहा आप कैसे पकड़ रहे हैं। अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे करके, हाँ, या अपने हैंड को ऊपर कीजिए, बस बिल्कुल बिल्कुल सही, इस तरीके से आपने पकड़ना है। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। ठीक है, दोनों लोगों ने अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहली हमें डाउजर काम क्यों नहीं करता है, उसकी सबसे पहली चीज गलती यहाँ पे पता लगी कि डाउजर राइट हैंड में नहीं पकड़ना है, लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, और इन दो फिंगर्स या इन दो फिंगर्स के बीच में हमने डाउजर को कैच करना है। दूसरी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मैं बहुत ज्यादा टेंस हूं किसी बात को लेके, ठीक है, या मैं मतलब किसी भी चीज का मुझे स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा मैं चिंता कर रही हूँ किसी चीज की, या मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, शांति नहीं हो रहे हैं, कोई काम के लिए मैं बहुत ज्यादा चिंतन भी कर रही हूँ, मैं किसी भी तरह से स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, तब भी आप डाउजर काम नहीं करेगा। आप डाउजर तो काम करेगा बट आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमेशा रिलैक्स होके, मैं बार बार शीता जी को बोल रही थी रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। तो क्या होना है, आपने रिलैक्स होके काम करना है। तो आप जब भी डाउजिंग करें तो रिलैक्स हो जाएं। दिमाग में ये थॉट डालना भी, आपने कुछ थॉट नहीं डालना है, आपने बस परमात्मा को याद करना है। पूरे स्टेप जो बताए गए थे आपको, क्लीनिंग से लेके चार्जिंग से लेके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना, वो प्रेयर करना, मैंने बताया था ना, अपने लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से आप जिस भी देवता को मानते हैं 5 मिनट से 15 मिनट तक, ठीक है, 5 मिनट से लेके 15 मिनट्स तक प्रेयर करना है। उसके बाद आपने डाउजर को यूज करना है। और डाउजर को यूज करते वक्त जब आप परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आपसे अब मुझे आंसर मिल रहे हैं। कौन? आपकी ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन है किससे कनेक्ट हो रहा है? हायर एनर्जी, जिसे हमने गार्जियन एंजल बोला था, परमात्मा बोला था। तो आंसर आपको वहां से मिल रहे हैं, आप वहां पे समर्पित हो रहे हैं। तो आपको डाउट करना ही नहीं है कि मेरी रीडिंग गलत जाएगी, ये गलत हो सकती है। ये भी एक स्ट्रेस है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, रीजन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। कैसा रहेगा? पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। क्यों हमें 4 लोगों के बीच में बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती और जैसे ही पब्लिक आती है हमें प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी सी शिवरिंग हो जाती है। ठीक है, पब्लिक फोबिया क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे दिमाग में थॉट जाता है कि सामने वाला मेरे को देख के कैसा रिएक्शन करेगा, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। तो वैसा ही पेंडुलम डाउजर करने वाले व्यक्ति के साथ में हो जाता है, यार ये आंसर सही निकलेंगे गलत निकलेंगे, क्या होगा। आपने तो सरेंडर कर दिया ना, परमात्मा से बोला है कि मैं अपनी सबकॉन्शियस को हायर सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर रहा हूँ, सारे आंसर मुझे सही मिलेंगे। इस भावना से करेंगे तो आंसर सही निकलेगा। तीसरी गलती क्या करते हैं हम? पहली गलती क्या है, पहले रिपीट करिए, क्या बताई मैंने? हमेशा डाउजर को राइट हैंड से नहीं पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से पकड़ना है। दूसरा क्या बताया मैंने आपको? टू होल्ड विद जुपिटर एंड स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, वो पॉइंट हो गया। हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग। आपका जो अभी यहाँ लोग आए नहीं हुए हैं जिनका आंसर गलत निकला था डाउजिंग के बाद आपके पेंडुलम डाउजर को लेके, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये गलतियां करी होंगी, इसलिए आंसर गलत निकला है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आपने क्वेश्चन फ्रेम कैसे करा था? क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग अगर हम गलत करते हैं, ठीक है, तो भी हमारे क्वेश्चन के आंसर गलत आते हैं। क्वेश्चन की फ्रेम करना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ यू विल फ्रेम द क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो ट्रिक। आपके आंसर गलत आ रहे हैं तो देखिए कि आपकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही होगी। अगर अवधेश शर्मा जी का जो डाउजर उनके पास नहीं पहुंचा था और उन्हें ये जानने की इच्छा थी कि मुझे मेरा डाउजर मिलेगा नहीं मिलेगा, सपोज आई एम द पेंडुलम डाउजर, मैं काम कर रही हूँ और मैं पेंडुलम डाउजर की एक्सपर्ट हूँ, और मैं डाउजर को हाथ में लेके ये क्वेश्चन पूछूं कि अवधेश शर्मा जी की एनर्जी से कनेक्ट होके कि इनका डाउजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनका डाउजर कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ये क्वेश्चन सही है?
You already got it, madam. अरे नहीं, हम पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। शादी कर ली ना, मैं आपकी वाइफ का नाम डाउजर से पूछ सकती हूँ। तो आप मेरे क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे ध्यान दीजिए। अवधेश शर्मा जी का डाउजर कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमने उस वक्त अगर यही क्वेश्चन, उस सिचुएशन में चले जाइए और इस तरह का क्वेश्चन अगर हमने पुटअप करना होता तो हम क्या से करते इसे। हम कभी भी डाउजर से ये नहीं कहेंगे कि इनका डाउजर कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होनी चाहिए, क्या अवधेश शर्मा जी का डाउजर 24 सितंबर 2023 को मिल जाएगा। आप वो उसको को जितना स्पेसिफिक बोलेंगे वो उतना ही स्पेसिफिक आंसर आपको देगा। यहाँ पे आपने क्या बोला, मिलेगा नहीं मिलेगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। क्या सामने वाली, जैसे क्या इंडिया मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये क्या है, समझ रहे हो आप कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूज, आप में कंफ्यूजन है, तो आप वो कंफ्यूजन डाउजर को नहीं दोगे। आपने डाउजर से सीधे पूछना है कि क्या कल इंडिया मैच जीतेगी, और कल का डेट भी आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। वो हाँ और ना में आंसर दे देगा, जीतेगी या नहीं जीतेगी, वो क्या क्या समझ रहे हो ऐसे, समझ रहे हो आप हम क्या हमने क्या फ्रेमिंग करी है, अवधेश शर्मा जी की एनर्जी से कनेक्ट हो गए कि क्या उनका काम होगा या नहीं होगा, क्या उनका ये काम कल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास कोई व्यक्ति आया लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लेके कि मेरा ये आइटम खो गया है, मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया है, तो जीएस राव जी ने क्वेश्चन फ्रेम किया कि क्या इनका मोबाइल इनको मिल जाएगा इस महीने में, एंड दैट महीना इज सितंबर, या सितंबर या अक्टूबर में मिल जाएगा 2023 में, सितंबर 2023 में क्या इनको इनका मोबाइल मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया। अगर ये बोल रहे हैं कि इनका मोबाइल इन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये क्या क्वेश्चन हुआ, वो तो आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, आप फ्रेम करते जा रहे हो। तो हमेशा टेक्निक को भी ध्यान में रखना है और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट भी होना है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे तो बहुत अच्छे डाउजिंग में आपका हाथ बन जाएगा, ठीक। तो पॉइंट रिपीट कीजिए, एक साथ दोनों लोग पॉइंट रिपीट कीजिए, हमने क्या क्या स्टडी किया आज। 4 पॉइंट्स कौन से हैं, अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछे कि हमारा डाउजर काम नहीं कर रहा है तो हमें कौन से 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। First is to find out whether he is in stress or not, madam. Stress free. Second, if he holds the dowser in the right hand, then shift it to the left hand. हाँ, सबसे पहले हमें डाउजर को लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। अवधेश शर्मा जी कौन सी उंगली का यूज करेंगे, थंब का और इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे, या इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का यूज करेंगे। तीसरी चीज, जैसे अभी जीएस राव सर ने बोला, स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग अच्छे से करेंगे, फ्रेमिंग में होना चाहिए। कैसे करेंगे मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ में बता भी दिया है, यस, ठीक है। आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तब भी आपका पेंडुलम डाउजर अच्छे से काम नहीं करेगा। इफ यू आर वेरी वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके इमोशनल हैं, भावुक हैं, तब भी डाउजर अच्छे से काम नहीं करेगा। इफ यू आर फीलिंग सैड किसी भी बात को लेके, तब भी डाउजर काम नहीं करेगा, ओके। और भी पॉइंट है, नंबर 5 पॉइंट लिख लीजिए। जब आप किसी इलेक्ट्रिकल आइटम्स के बहुत ज्यादा पास आएंगे, ठीक है, तब भी आपका पेंडुलम डाउजर आपके आंसर को गलत देगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्लोज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के आगे आके आपने पेंडुलम डाउजर यूज नहीं करना है। इट विल अफेक्ट योर पेंडुलम, इट विल इफेक्ट योर रीडिंग। पेंडुलम इफेक्ट होगा तो आपकी रीडिंग भी गलत आएंगी, ओके। एंड क्वेश्चन फ्रेमिंग प्रॉपरली कीजिए, जितना स्पेसिफिक, जितना सिंपल पूछ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी नहीं बताता, प्लीज इन पॉइंट्स का ध्यान दीजिए। मैं बच्चों की तरफ आपको बता रही हूँ हाथ पकड़ के, पर फिर भी नेक्स्ट क्लास में मैं पूछती हूँ आप ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपने पूछने हैं,
कैसे क्वेश्चन पूछने हैं? बहुत ज्यादा सिंपल और स्पेसिफिक। नंबर 7 पॉइंट लिखिए, अगर आप रीडिंग में कंसंट्रेशन नहीं यूज करते, इफ यू आर नॉट कंसंट्रेट इनफ, काम नहीं करेगा। ओके कभी कभी हमारा कंसंट्रेशन नहीं लगता और डाउजर जैसे अवधेश जी ने कहा उनका काम नहीं करा, तो एक तो राइट हैंड में पकड़ा था, दूसरा कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। माइट भी यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जीएस राव सर का एकदम से मूवमेंट में आ जाए और आपका मूव ही ना करे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा वेट करने के बाद भी हमारा पेंडुलम डाउजर हमें आंसर देता है, और जितना आप कंसंट्रेशन के साथ में करेंगे उतनी अच्छी आपकी डाउजिंग होगी। ओके अगर दूसरी बात, मैंने आपको बोला एज अ बिगनर आपको एमेथिस्ट यूज करना चाहिए और आपको क्वार्ट्ज का, ठीक है? कुछ पूछ रहे हैं भवदेश जी? नो नो, हाँ, आपको एमेथिस्ट का डाउजर, लैपिस lazuli का डाउजर या आपको क्वार्ट्ज का डाउजर यूज करना चाहिए। अगर कई केस में ऐसा होता है कि ना, मतलब ये 99% में ये डाउजर्स हमारे काम कर जाते हैं। कुछ केस में ऐसा होता है कि हमारे क्वार्ट्ज का डाउजर, लैपिस lazuli और एमेथिस्ट का डाउजर हमारा काम नहीं कर रहा है, तो यू मे नीड टू ट्राई यूजिंग अ डिफरेंट डाउजर। आप एक दूसरा डाउजर लेके काम कर सकते हो, आप किसी और कलर का ले लीजिए, आप रोज क्वार्ट्ज ले लीजिए, आप ब्लैक टर्मलिन ले लीजिए, आप मेटल का डाउजर ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है? बट 99% केसेस में ये लैपिस lazuli, एमेथिस्ट और ये क्वार्ट्ज का डाउजर हमारा काम करता है, ठीक है? एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओपन माइंडनेस के साथ में कीजिए, नैरो माइंडनेस, मेरा डाउजिंग गलत हो गई तो ठीक है, कहीं कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा है, मैं आंसर दूंगा तो, ये सारी स्ट्रेस के साथ में आप करोगे तो डाउजर काम नहीं करेगा। द मेन थिंग कंसंट्रेशन, रिलैक्स होके काम करना है, कंसंट्रेशन के साथ में काम करना है। एंड कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैंने आपको कई क्वेश्चंस भी भेजे, सिर्फ मुझे एक ही व्यक्ति ने आंसर दिया, अमरीश जी ने, उसके बाद मुझे आज श्रीधर जी का आंसर आया हुआ है, वो भी कि हाँ चलो क्लास है तो मैम कुछ पूछेंगी, बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया। चलो अवधेश जी का जेन्युइन रीजन था, उन्होंने हमारे साथ में क्लास में प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल क्लास है, उनका एक्सक्यूज दे सकते हैं, ठीक है? जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे इस आर्ट में। तो कीप ट्राइंग विद ओपन माइंड, फुल कंसंट्रेशन के साथ में, और सिंपल और स्पेसिफिक क्वेश्चन अपने डाउजर के साथ पूछिए। तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है कि मेरा डाउजर काम नहीं करता है, तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए, स्ट्रेस नहीं लेना है, ओपन माइंडनेस के साथ में हमें क्वेश्चन पूछने हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बहुत ज्यादा पास में होगा, डाउजर काम नहीं करेगा, क्वेश्चन को फ्रेज गलत किया तो क्वेश्चन, कोई भी हमारा डाउजर आंसर नहीं देने वाला है। बहुत ही कॉम्प्लिकेट मत कीजिए क्वेश्चन को, सिंपल और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। कंसंट्रेशन की कमी होगी, किसी बात को लेके सैड होंगे, इमोशनली ओवरवेल्म फीलिंग्स होंगी, बहुत ज्यादा थके हुए होंगे, तब भी आप का डाउजर मूवमेंट नहीं करेगा, या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन या रॉन्ग आंसर देगा, या आप उसके मूवमेंट को नहीं समझ पाओगे। एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, क्योंकि दोनों प्रोग्रामिंग हुई है। नो कह रहे हैं ना आपका अवधेश जी? आती थक गया मैडम ये तो। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना आपका? क्लॉकवाइज है मैडम। अच्छा ठीक है। Madam, shall I ask one question, madam, here? हाँ I'll ask how many children you have, madam. I'll ask her. हाँ पूछे। Okay, because we don't know about her. मैडम आप एक दिखाना, आपका ब्राउजर कैसा मूवमेंट करता है? हाँ एक सेकेंड, मैं वो प्लेस पे जाती, मेरा चार्जिंग खत्म हो गया है ना। 1 सेकेंड।
हाँ, इसीलिए मैं अपने प्लेस से हट गई हूँ। यहाँ पे मुझे लगा कि आपकी एक्सरसाइज पूरी होगी। पहले मुझे बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा। अब आप देखो, Madam, ठीक है? one side, madam. हाँ, वन चाइल्ड। Okay. Is it correct? हाँ, देखो बहुत होता है। क्या आप मेरी एनर्जी से कनेक्टेड हैं? मैडम बहुत फास्ट मूवमेंट हो रही है तुरंत। तो मेरी 10 साल की प्रैक्टिस है ना। यस मैडम, यस। आप डाउजर आज आप पहले दिन पकड़ ले रहे हमारी हो। तो 10 मिनट भी नहीं हुए। नहीं, फिर वो चीजें भी होती है ना। मैं रेकी प्रैक्टिस भी करती हूँ ना। बहुत सारी चीजें होती है। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ कई सालों से, ठीक है? तो मैं मेडिटेशन करती हूँ बहुत सालों से। तो मेरे लिए कनेक्शंस, मतलब पहली बार भी पकड़ा था तो यही मूवमेंट था, उसमें कोई वो नहीं है। आपको भी मैंने न्यूमरोलॉजी के ग्रुप में भी बताया था कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप ओम मेडिटेशन कीजिएगा, ठीक है? ओम मेडिटेशन कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, सभी लोगों को ओम मेडिटेशन कीजिएगा। मैं एक ओम मेडिटेशन का वीडियो दे देती हूँ। पहले आप कैसे करें, जैसे आप बिगनर है ना, एक ओम का बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा, जो आपको बिल्कुल अच्छा लगे, मार्केट में भी आता है, ओम लिखा हुआ लेके आइएगा, ठीक है? ओम लिखा हुआ लेके आइएगा। या आप एक छोटा सा एक अच्छा सा पोस्टर भी निकाल के अपने सामने लगा लीजिए, अपनी नॉर्थ ईस्ट वॉल में लगा लीजिए। वही जगह पे आसन भी आपका रेड कलर का आसन ले लीजिए, रेड कलर के आसन में बैठ जाइए। मूलाधार सही रहेगा, ग्राउंडेड रहेंगे। रेड कलर का आसन लेके आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, उस सामने जो भी पोस्टर लगा हुआ है, सपोज मेरे सामने लॉर्ड वेंकटेश्वरा लगे हुए हैं, तो मुझे इनको खुली आंखों से देखना है, ठीक है? सपोज ये मेरे यहाँ पे हैं, तो मैं इसे खुली आंखों से देख रही हूँ। तो खुली आंखों से देखना है, उस पर ध्यान देना है। फिर आंखें बंद करनी है और उस ओम को यहाँ पे अपने थर्ड आई पे, जहां पे ये बिंदी लगाती हैं लेडीज, वहां पे विजुलाइज करना है। भगवान शिव की कहते हैं ना, थर्ड आई खुल जाएगी तो धरती समाप्त हो जाएगी, धरती के संहारक हैं ये सब, तो थर्ड आई नहीं खुलनी चाहिए उनकी, ऐसा। तो जहां पे लेडीज बिंदी लगाती है, वहां पे जो आपने ओम देखा था, जैसा देखा था, जैसे मेरे पीछे लॉर्ड वेंकटेश्वरा को मैं जिस कलर में देख रही हूँ, उसी कलर में मैं विजुलाइज करूंगी कि वो ओम उसी रंग में, उसी एनर्जी में मेरे यहाँ पे दिख रहा है, सेम टू सेम। वो कैसा उभरा हुआ है, कलर कैसा है, कैसा उसका वो बना हुआ है। क्योंकि कुछ लोग ओम है, अब मैं यहाँ पे बोलूँ ओम बनाओ तो 10 तरह के लोग 10-10 तरह का ओम बनाएंगे। आपका वाला ओम बिल्कुल आपका वैसा ही दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है? जैसे जैसे आपको लगे कि वो सामने वाली इमेज मेरी बंद आंखों से आपने देखा, आंखें बंद करी, ठीक है? ज्ञान मुद्रा को लगा के बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा को लगा के बैठेंगे। जो 2 उंगलियां हम यूज कर रहे हैं, उन्हीं से बनती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान, ना ज्यादा प्रेशर देना, ना ज्यादा लाइट छोड़ना है, ऐसे मिला देना है। ऐसे मिला के सुखासन में बैठ जाइए। ये जो आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। स्पाइन इस तरह से बैंड, इस तरह से ऐसे ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है? सुखासन में बैठिए, पद्मासन वज्रासन में भी मत बैठिए, सुखासन में बैठ जाइए आराम से, ठीक है? आप वहां पे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे इसको, इस तरह से आपने ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ जाना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे रख के भी कर सकते हैं, राइट हैंड को भी ऐसे लगा के आप बैठ सकते हैं अपनी नेवल के पास में, ठीक है? जैसा आपको लगे। ज्ञान मुद्रा में भी सिंपली बैठ जाइए ज्ञान मुद्रा में, क्योंकि पेंडुलम पे भी यही 2 फिंगर यूज हो रही है। देखना है सामने कि मैंने लॉर्ड वेंकटेश्वरा को देखा और बिल्कुल अपनी देखते रही देखते रही देखते रही। अब मुझे लगा कि हाँ, अब ये इमेज मैं अपने दिमाग में विजुलाइज कर पाऊंगी अपनी थर्ड आई के पास में, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। और मैंने अपनी आंखें तब खोलनी है जब वो इमेज मेरे दिमाग से हट गई है। शी इज आउटसाइड, कैन यू प्लीज कीप योर माउथ शट फॉर 2 मिनट्स? वेट बेटा, शी विल कम, ठीक है? फिर उसके बाद आपने क्या स्टेप करना है, फिर से अपनी आंखें ओपन करनी है, विजुलाइज करना है आपने आगे ओम को पूरा देखना है, ठीक है? ओम ओम की ध्वनि आपके अंदर चलनी चाहिए इस पूरी प्रोसेस में। ओम ओम आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर आंखें बंद कर दी, फिर उसी उसी ओम 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 आपके अम बोलते हैं, वैसे राइट प्रोनाउंसिएशन इज अम, ठीक है? इस अ उ म, ठीक है? अम बोलते हैं इसको, ओम नहीं बोलते हैं। अ यस। उ म, अ उ मकारा है ये, तो ऐसे बोलते हुए आपने वहां विजुलाइज करना। जैसे ही हट जाए फिर देखना है। एक टाइम आएगा कि आप आंखें बंद भी होंगी आपकी, कभी जैसे नींद में भी होंगी, कहीं पर भी वही सेम आपको दिखाई देने लगेगा।
ठीक है, इससे थर्ड आई इंट्यूशन बढ़ती है। ठीक है। ठीक है, हम लोगों की प्रैक्टिस होती है, हम लोग तो मतलब जैसे मतलब बेसिकली आई जॉइन योगा वगैरह, हम लोग तो योगा वगैरह का पूरा शेड्यूल फॉलो करते हैं। मतलब मैं हमेशा हर साल में 30 डेज आई एम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग से पूरी प्रैक्टिस हमारी यही रहती है, हम लोगों के तो रिचुअल्स रहते हैं, इसीलिए हो जाता है। ठीक है, आप लोगों का टाइम लेगा, धीरे 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 प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अब कोशिश करते रहना जितना। पहले ये एक जैसे 3-4 दिन आप ये प्रैक्टिस करके देखो दोनों लोग, ओम वगैरह की, फिर उसके बाद आप वो करो। मैं कितने मिनट? अर्ली मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना, पोस्टर लगा लेना, अम वगैरह का साउंड लगा लेना, ओम का साउंड, अम का साउंड इसमें आता है। ठीक है, कोई भी मैं भेज दूंगी एक, उस पे लेके उसको लगा लेना, बिना ऐड के लगा लेना उसको, बिना ऐड वाला उसको लगा के फिर वही अम की ध्वनि अपने अंदर चलाते रहना। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन के लिए सुन के भी कर सकते हो। ठीक है, जैसी लगे दिमाग से हट गया वो ओम, फिर से वो कर लिया। बहुत सुंदर सा एक ओम का स्टैचू वगैरह भी ला सकते हो, ओम का ऐसे बना भी सकते हो, पोर्ट्रेट भी लगा सकते हो। ठीक है, इससे थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट होता है। कितने टाइम करना होता है मैडम? बस 15 मिनट। ओके। अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, अगर 5 बजे सूरज निकलने के समय से थोड़ा पहले कर लो। उस वक्त ना ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां चल रही होती है हमारी। मतलब हमारा ईड़ा पिंगला नाड़ी लेफ्ट और इसको, ये जो हम राइट ब्रेन की बात कर रहे थे ना, वो दोनों ही एक्टिव होते हैं। ठीक। ईड़ा पिंगला नाड़ी चल रही होती है और ये वही समय है ब्रह्म मुहूर्त का। बस उस टाइम पे कर लो तो आपका, जैसे सूरज निकलने से पहले आप इसको भी कर, ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त नहीं हो पा रहा तो सूरज निकलने के समय पे कर लो। 6 बजे लगभग निकलता है, 6 बजे कर लो। मैडम 5 बजे जग जाते हैं। हाँ, तो 6 बजे कर लो, कोई बात नहीं उसमें, 6 बजे कर लो स्टार्टिंग में। बट ये देखो कि शोर नहीं होना चाहिए ज्यादा, कंसंट्रेशन के साथ में 5 मिनट 15 मिनट स्टार्टिंग करो, और क्योंकि अभी और बढ़ानी है तो फिर 5 मिनट भी कर सकते हो, डेली 5 मिनट या फिर 15। ठीक है, चलो ठीक। या क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर थोड़ा प्रैक्टिस और करो, फिर मैं चक्रा हीलिंग आपको सिखा पाऊंगी, क्योंकि अभी फिर वो मूव नहीं करेगा, क्लींजिंग नहीं हो पाएगी हाथ से। मल्टीपल मेरे पास क्वेश्चंस हैं जिसके यस नो आंसर मेरे पास हैं, मैं भेजती हूँ आप लोगों को। वो क्लोज टू मेरे पास सबके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, उन 20 क्वेश्चंस के आंसर मैं कल आपको भेज दूंगी, मुझे दीजिएगा। मैडम एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, पूछिए। आप आपसे ब्रो ब्रेसलेट जो आए थे मैडम, वो राइट हैंड में हाँ, पहनने हैं या लेफ्ट हैंड में? लेफ्ट हैंड में। मैंने तो उसी दिन से राइट में पहन। कोई बात नहीं, लेफ्ट में पहन लीजिए।